नेशनल हेराल्ड केस पे आना चाहता हूँ, जिसमें जिस केस को आप ही लड़ रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट से उस केस को खारिज कर दिया गया। पिछले जो अपने एपिसोड था उसमें आपने विस्तार से बताया भी था कि ये केस टिकने वाला नहीं है, नहीं लगता, लेकिन बाकी तो आपने जज साहब के विवेक पे छोड़ दिया था और जज साहब का विवेक वही दिखा जो आपने कहा था, मैच खाता हुआ। लेकिन उसके आगे अब इसको चुनौती ईडी ने दे दी है हाई कोर्ट में। अब आगे की प्रक्रिया, बहुत कुछ आप बता चुके हैं, थोड़ा आगे की प्रक्रिया समझाने की कोशिश कीजिए हमारे जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था उसके आगे की ही बताता हूँ जी। उसमें मैंने आपको एक, अगर मैं 30 सेकंड में बताऊं, संक्षिप्त में कहा था कि ये एक अजीबोगरीब केस है। स्थानांतरण अचल संपत्ति का, स्थानांतरण रुपए पैसे का 1 मिलीमीटर नहीं हुआ, ए से बी, बी से सी, और फिर भी एक अजीबोगरीब, एक अनूठा सा ML मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया, जिसमें कि स्थानांतरण होना या कन्वर्जन होना अति आवश्यक है। ये तो हुई मेरिट्स की बात जी। वही कंपनी AJL जो सैकड़ों सालों से रखती है वही अचल संपत्ति, उसी की अचल संपत्ति है। AJL अपने आप को डेट फ्री, ऋण मुक्त करने के लिए एक असाइनमेंट करती है अपने ऋण का और उसको कन्वर्ट करती है इक्विटी में, जो कि आज सैकड़ों कंपनियां आम तौर पे हिंदुस्तान में करती हैं। जो वो अपने ऋण को कन्वर्ट करती है हिस्सेदारी में, इक्विटी में, वो होती है कंपनी सेक्शन 8 सेक्शन 25 की कंपनी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, जिसमें डिविडेंड का एक पैसा नहीं ले सकती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खरगे जी, जिसमें गाड़ी घोड़ा पर्क्स घर कुछ नहीं मिलता। तो ये कैसा स्थानांतरण हुआ मुझे समझ नहीं आया। खैर वो तो हुई बात जो पहले कही थी मैंने जी। उसके बाद जो मैंने आपको कहा, जो अब निर्णय में आया है, क्योंकि 3 भाग में बांट रहा हूँ, निर्णय की बात कर रहा हूँ। निर्णय के बाद जो नोटिस हुआ है वो तो कल परसों हुआ है, उसकी बात बाद में करूँगा जी। निर्णय आया, उसमें बड़े चौंकाने वाली बात लिखी गई है और ये जानना ज़रूरी है आपके दर्शकों को जिन्होंने पहले ये नहीं सुना होगा। देखिए, इसमें 3 या 4 मील पत्थर वाली तारीखें आवश्यक हैं, जिसे दिखाता है कि क्यों पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से हुआ है। 2013 तक कुछ था नहीं। 13 में एक निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट पर्सन, कितने भी वो वरिष्ठ हो लेकिन हैं वो एक सरकारी नहीं है, पुलिस अफसर नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कंप्लेंट फाइल की, मजिस्ट्रेट ने उस पर समन्स इशू किया, वो केस चल रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो रोचक बात यह है कि 1-2 साल बाद खुद स्वामी साहब ने अपने खुद के केस को स्थगित यानी स्टे कर दिया, आंतरिक स्टे, हाईकोर्ट जाके किसी तकनीकी मामले में, तो वो पड़ा हुआ है। वो शुरू हुआ है एक प्राइवेट निजी व्यक्ति द्वारा, एक कंप्लेंट द्वारा, जो मजिस्ट्रेट के सामने है। जी। अब ये 14 से 21 तक ये हाल है। अब रोचक बात यह है कि 13-14 में ही सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने छत पे खड़े होकर चीख चीख के लिखी चिट्ठियां CBI को और ED को कि भाई मैंने ये केस दायर किया है, ये केस के तथ्य हैं, आप कर सकते हो इसमें FIR, आप कर सकते हो अपनी खुद की कंप्लेंट। 7 साल तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जी। फाइल पे लिखा है CBI की, फाइल पे लिखा है ED की कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस, CBI ने लिखा है मुख्य तौर पे, ED तो बाद में आती है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस यानी मूल ऑफेंस नहीं बनता इसमें जिसमें हम FIR करें। लिखा है जी। 1 बार मत नहीं, 4 बार मत। ये न्यायाधीश ने रिकॉर्ड किया है, इन तारीखों को ये ओपिनियंस आई जिसमें लिखा है कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस बनता ही नहीं, हमको कुछ नहीं करना है। ये हुआ कब से? 13-14 से लेके 21 तक। 7 साल छोटे नहीं होते, 6 साल कम नहीं होते। 2021 में अचानक, और अचानक कभी होता नहीं सिवाय ऊपर से आदेश आए, एक नई 5वीं मत ओपिनियन लिया गया, तो कहा कि अब हम प्रेडिकेट ऑफेंस, अब हम एक्शन लेते हैं। और उसके 4-5 दिन बाद ED वाली ECIR हुई। अब गलतियां क्या करती, देखिए जब आप द्वेष से करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं तो गलती करते हैं, बहुत गलतियां होती हैं, सोच समझ के तो काम होता नहीं है। मैंने आदेश दिया राजीव रंजन को, राजीव रंजन का भी मेरे को तो नहीं होता, मेरे हिसाब से नहीं बनता, लेकिन कह रहे हैं मेरे मास्टर्स कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। तो गलती क्या की, उस वक्त CBI का कोई FIR नहीं थी, सीधा ऊपर के दबाव से ED ने उस 7 साल पुरानी निजी व्यक्ति की कंप्लेंट को लिखते हुए एक ECIR इशू कर दी। अभी आप थोड़ा तकनीकी लगता है कि बड़ा रोचक है ये। अब PMLA एक परिणाम स्वरूप ऑफेंस है। PMLA एक अपने टेल की तरह है, एक पूंछ की तरह है, जो बिना बॉडी के घूम नहीं सकता। बॉडी होनी पड़ती है, प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं उसको। जहाँ कुत्ता नहीं है तो वहाँ
पूंछ कैसे हिलेगी। बिल्कुल। तो वो कुत्ते की जो शरीर है वो होता है प्रेडिकेट ऑफेंस। वो कभी सीबीआई ने किया तो, बल्कि उन्होंने मत दिया था लिख के कि बनता नहीं, हम नहीं कर रहे हैं इसलिए। लेकिन 21 में दबाव के कारण ईडी ने ईसीआर कर दी। उस ईसीआर में 21 से 25 तक 4 साल और हो गए, यानी 6, 6.5 और 4, 10, 10.5 साल। 100 घंटे सामूहिक रूप से अगर गिने आप तो उसमें से 55 घंटे तो सिर्फ राहुल गांधी के हैं, 10 घंटे सोनिया जी के, 8 घंटे खरगे जी के, कितने और मिला के 80-90 घंटे तो होंगे ही होंगे जी। आपने उनको इंटेरोगेट कर दिया। अभी तक ये नहीं देखा आपने कि सीबीआई की प्रेडिकेट ऑफेंस कोई है ही नहीं। आपने जानबूझ के दबाव के कारण 2021 से माना कि सुब्रमण्यम स्वामी वाली कंप्लेंट चल जाएगी एज प्रेडिकेट ऑफेंस जी। अब आया रोचक तीसरा पक्ष इसका। एक प्रावधान है 12A, उसमें लिखा है बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट। ये सेक्शन है, प्रावधान है पीएमएल एक्ट में, पीएमएल में, ठीक है। तो पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हो सकते। पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट होता है एक सरकारी, जो एक सॉवरन देश का जो रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। अब इनको मालूम हुआ कि तो किया ही नहीं था हमने, जल्दबाजी में काम हुए थे, प्रतिशोध की भावना से हुए थे, द्वेष की भावना से हुए थे। ये मैंने जिले की 2025 जुलाई अगस्त में, ये एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया जी जी। फिर वो आरक्षित हुआ निर्णय। अब निश्चित रूप से जो मैंने बोला है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा होगा सही है। मेरे को एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि अक्टूबर में निर्णय के 1 महीने पहले इस भय से कि शायद जो मैंने कहा है वो हो जाएगा, उन्होंने एक नई एफआईआर की सीबीआई द्वारा। यानी 2013 जी, ये जो नई एफआईआर है वो सीबीआई के द्वारा है। हाँ, तो प्रेडिकेट ऑफेंस होना पड़ेगा ना एक जी। प्रेडिकेट ऑफेंस चाहिए बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट। तो पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट हैज टू बी अ पुलिस ऑफिसर। सॉरी, सीबीआई द्वारा नहीं है, ईओडब्ल्यू द्वारा है, मेरी गलती, एक ही बात है। हाँ। मतलब एक पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट यानी पुलिस, आम शब्दों में कहें तो पुलिस कभी सीबीआई होती है, कभी ईओडब्ल्यू होती है, कभी दिल्ली पुलिस होती है। 3 अक्टूबर 2025 को किया है, और जो मैंने कहा वही परिणाम स्वरूप नवंबर में एंड में या दिसंबर में, सॉरी, निर्णय आ गया दिसंबर में। ये जो मैंने कहा ये लिखा है निर्णय में, क्योंकि मैंने बहस की दलील की है। अब आप समझिए राजीव जी, अगर ये प्रतिशोध नहीं तो क्या है, 2013 से हम बात करें 25 में, 25 भी, और उसमें 2 हिस्से हैं, 13 से 21, 21 से 25, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 3 अक्टूबर वाली एफआईआर। अरे भाई, अगर आपका था प्रेडिकेट ऑफेंस तो आप 3 अक्टूबर क्यों किया है वापस? तो ये होता है जब आप देखिए, कानून सबके लिए बड़ा एक अच्छा शब्द है कि सबके लिए बराबर होता है। बात से बराबर नहीं होता है, ये दुर्भाग्य हमारे देश की। ये आसानी से और विकसित देशों में, आप विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत का ये बहुत एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए कि आपके अफसर, मैं आपको डांट फटकार लगाऊं, आप अफसर आपको मना कर दें, नहीं हो सकता ये। आपका जो पुलिस अफसर है, आपका जो सीबीआई है, आपकी जो ईसीआर वाली ईडी है, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। मैं अभी सरकार की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, हमारे बीजेपी मास्टर्स की गलती बाद में निकालूंगा। आपके सिस्टम में वो नींव की हड्डी कहाँ, रीढ़ की हड्डी कहाँ गई जो नींव होनी चाहिए सुशासन के लिए? जो 9 रत्न थे अपने अकबर के जी, वो कहा करते थे उनको कि साहब, हमको तो आपने अभी तक निकाला नहीं, हम तो हर दिन आपका विरोध करते हैं। तो अकबर ने कहा मैंने रखा आपको इसीलिए कि आप मुझे सही सुझाव दो और विरोध करो, नहीं तो मैं रखता ही क्यों आपको, निकालता तो तब अगर आप मेरी जियजुरी करते। तो ये बात है मूल। और अब आखिरी बात, अभी सिर्फ नोटिस हुआ है, मैं पेश हुआ था कल परसों की बात है जी। लेकिन एक बात बताइए, नोटिस में ये ध्यान रहे, उन्होंने कोई आंतरिक आदेश नहीं दिया है, और मैंने खुद ने कहा मैं जेरे नहीं करूंगा, आज आप नोटिस कर रहे हैं, हम आएंगे 6 हफ्ते बाद, मार्च में डेट पड़ी है, मार्च में डेट, ये पूरी कहानी है जी। लेकिन ये बताइए कि किस बेस पे फिर दोबारा ईडी जो है वो गई है वहाँ? नहीं देखिए, हाई कोर्ट, देखिए ये इनके इन प्रकार, अगर आपको कुछ करना है, प्रभाव डालना है, तो आप, सरकार आपकी है, आप जानते हैं कि सरकार में कितने सारे ये इनके प्रकेर होते हैं, कितने सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो कुछ तो कुछ करके उनको अब एक बनानी है ज़मीनी धरातल, जो था ही नहीं जी। ज़मीन नहीं थी, आपने इमारत खड़ी कर दी, और इमारत खड़े करने का आपका उद्देश्य एक था। देखिए, इन 11 वर्ष पे एक उद्देश्य आपका साध्य हो गया। क्या था कि हर बार जब आप जाते थे कुछ फाइल करने कोर्ट पे, जब आप छींकते थे तो एक लीक कर दो भाई अखबारों में, वो आता था बड़ी सुर्खियों में कि आज ईडी ने ये दस्तावेज फाइल किया, उसमें लिखा है कि राजीव रंजन इस प्रकार से गलत है।
तो आइडिया इनका जीतने का ये जानते हैं कोई चांस नहीं है, लेकिन इनको चाहते हैं कि जिसको अंग्रेजी में कहा पॉट बॉइलिंग, एक तलवार लटका के रखो और प्रेस के लीक्स करते रहो। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जवाबदेही जीरो होती है जी। अब बाकी 2 केस चल रहे हैं, एक तो जो तहकीकात करेंगे, अटैचमेंट कंटिन्यू करेंगे नई एफआईआर में जी। वो निचली अदालतों में चल रहे हैं, जहाँ पर वो चलेगा नहीं चलेगा वो सब बात की बात है। दूसरा केस इसकी अपील है, अपील की मार्च में तिथि है, वो अलग से चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केस ख़त्म हो गया है, लेकिन आप किसी भी विकसित अच्छे व्यापक सिस्टम में इसमें जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये जो ईडी की जो हाई कोर्ट में अपील है, उस अपील पे मार्च में इस पे सुनवाई है और अभी कोई नोटिस है। आंतरिक आदेश नहीं दिया गया है, सिर्फ कहा है कि हम कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं कि आप बताइए कि हम इसमें क्या करें आगे। जी, ये है। और जो एफआईआर है उस पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है। उस एफआईआर में अलग से तहकीकात हो रही है। अच्छा, वो वो तहकीकात नहीं है, होगी, फिर वो उसमें हो इस सकता पुराने है निर्णय में लिखा इंटरोगेट किया है, जाए। पुराने निर्णय में लिखा है कि साहब उन्होंने बताया हमको ये, और ये स्पष्ट किया कि उस एफआईआर, इसमें लिखा है निर्णय में कि नई एफआईआर, क्योंकि निर्णय आया नवंबर दिसंबर में, वो एफआईआर अक्टूबर की है, तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है ईडी ने हमको कि उस एफआईआर का इससे कोई संबंध नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, तो उसकी अलग सुनवाई होगी, उसकी अलग कार्रवाई होगी। नहीं वो उस एफआईआर का नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर से आप इंटरोगेट करोगे? अब आप देखिए, इसका मैं आपको ज़्यादा नहीं कहना चाहता इस वक्त, तो पूर्वानुमान का नहीं है। अगर आप किसी निरस्त नॉन एग्जिस्टेंट प्रोसीडिंग जो कि क्वॉश हो गई है, देखिए एक चीज़ मैं 2 चीज़ बोलना भूल गया। कॉग्निजेंस एक शब्द होता है वकीलों का, कॉग्निजेंस होता है न्यूनतम धरातल, कॉग्निजेंस से नीचे कुछ नहीं होता है, सबसे कम होता है वो। जज कॉग्निजेंस लेता है यानी आपको पहचानता है सिर्फ कि मैंने देखा है कि राजीव रंजन मेरे कोर्ट में है। इसमें जज ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया कंप्लेंट का, इसका मतलब है वो निरस्त नहीं, वो है ही नहीं, कानून में एग्जिस्ट नहीं करती है। उस नॉन एग्जिस्टेंट दस्तावेज के आधार पर आपने 90 घंटे 80 घंटे वरिष्ठ नेताओं को इंटरोगेट कर दिया, तो उस 90 घंटे में अगर आपने 90 पेजेस रिकॉर्ड किए हैं या 9000 किए हैं, तो मेरा मानना है कि कानून के रूप से वो निरस्त है। जी, मेरा मानना है, कोर्ट क्या कहता है मेरे को पता नहीं। अब आप वापस उनको करेंगे खाना पूर्ति। तो ये देखिए, ये जब द्वेष की भावना किसी अच्छे सिस्टम में ये होता कि भाई साहब गलती हुई हमारी, छोड़ो इसको, या कम से कम मैं ये बोलता हूँ कि राजीव रंजन की गलती है या इस व्यक्ति की गलती है। यहाँ तो कोई जवाबदेही का सवाल नहीं उठता, सब बोलते हम सही थे, और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए एक तरफ अपील करें, एक तरफ दूसरी एफआईआर करेंगे। तो मार्च का समय है, मार्च में इलेक्शन, मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगा, फिर थोड़ा वो तो लटकाना है, उसको रिलीज करना है, लीक करना है, आंशिक रूप से 2-2 पैराग्राफ बताने हैं, इंटरव्यू देने, वो ये कार्रवाई पिछले 10 साल से चल रही है। और मजे की बात यह कि जो आपने उसमें से 7 साल तक सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट के आधार पे किया था, सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट को कुछ वो ध्यान नहीं दे रहे। जी, शुरुआत तो 7 साल उसके ऊपर हुई थी, आपका खुद का केस उसके ऊपर आधारित था, आपकी पूरी इमारत उसी नींव पे थी। तो स्वामी जी का आज आपने उनको तिरस्कार कर दिया। जी, नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी, ये तो आपको अच्छा इंटरव्यू उनसे करना चाहिए कि क्या उनका जरूर करूंगा, मैं चाहता हूं, मैं करूंगा उनसे। लेकिन ये सही बात है कि इस पूरे मसले पे अब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये मजेदार है, मैं खोज रहा था कि उनकी कोई प्रतिक्रिया हो, नहीं है। उन्होंने चीख चीख कर 10 दस्तावेज लिखित दिए हैं 2013, 14, 15 में जी, कि मैंने ये कंप्लेंट की है, इसकी प्रतिलिपि ये है, इसमें आरोप ये हैं, आप प्रेडिकेट कुछ करना है तो करिए, और उसके ऊपर लिखित मत है कि प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता, हम कुछ नहीं करेंगे। जी, 21 में पहली बार किया है, वो भी ईडी ने, सीबीआई ने नहीं।